हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज के इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। वैसे तो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पीछे के वीडियो में पढ़ाया था। सिंपल प्रेजेंट से प्रारंभ कर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस को मैंने पढ़ा दिया था। तो पास्ट परफेक्ट की बारी है, बट कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैं आज सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाल दे रहा हूँ। जिस किसी को भी सिंपल प्रेजेंट में दिक्कत हो रही थी उसका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। तो आइए आज के इस छोटे से वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहा जाता है, सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सिंपल प्रेजेंट टेंस वैसे तो ये बहुत ही बेसिक है और पहले मैंने क्लास में इसे बताया हुआ भी है, परंतु फिर भी आपके रिक्वेस्ट पर मैं इसे फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं पहचान। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को हम कैसे पहचान पाते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो हिंदी के वाक्य में हमें देखने को मिलता है, वाक्य के लास्ट में, अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ये सब होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह खेलता है, वे लोग दौड़ते हैं। मैं काम करता हूँ, मेरे पापा विद्यालय जाते हैं। मेरी माँ खाना पकाती है, मेरे भाई लोग पढ़ाई करते हैं। तो लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ये सब देखने को मिलता है। तो हम लिखेंगे, या आप जान लीजिए कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि हमें देखने को मिलता है। वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि देखने को मिलता है। अब यदि वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो देखने को मिलता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम ऐसे वाक्यों को बनाएंगे कैसे। तो स्ट्रक्चर भी काफ़ी आसान है। स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 और फिर ऑब्जेक्ट। ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई भी क्रिया हो, कोई भी एक्शन वर्ड हो, कोई भी कार्य हो, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, सोना, तैरना, मारना, मिटना, मिटाना एक्सेट्रा। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, जैसे पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, टू रीड, दौड़ना का टू रन, बोलना का टू स्पीक, हंसना का टू लाफ, लिखना का टू राइट। और जब इसको टेंस में हम यूज़ करेंगे तो पढ़ना की इंग्लिश लिखेंगे रीड फर्स्ट फॉर्म में, दौड़ना का रन, बोलना का स्पीक, तैरना का स्विम, मारना का किल, बुलाना का कॉल, देखने का सी एक्सेट्रा। और अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी तो उसमें एस या एस का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर क्रिया जाना है, गो, तो गो के स्थान पे गोज, रीड के स्थान पे रीड्स, स्पीक के स्थान पे स्पीक्स। यानी जब वर्ब में, क्रिया में एस या एस लगाते हैं एक्शन वर्ड में, तो ये वर्ब 5 कहलाता है। मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ कहाँ पे क्रिया में एस या एस लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। तो ये स्ट्रक्चर है। पहले एग्जाम्पल्स में लिख दूँ 2 4 5, जैसे वह पढ़ता है। तो देखिए, देखने को क्या मिलता है, ता है, वह पढ़ता है। और वह पढ़ता है में
वह सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले पढ़ना की इंग्लिश ही का प्रयोग करेंगे। और वर्ब 1 या वर्ब 5, तो वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना, और पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड। तो रीड या रीड्स, तो चूंकि सब्जेक्ट ही है, ही के साथ में रीड्स आएगा, यानी वर्ब 5। तो ही रीड्स, वह पढ़ता है, ही रीड्स। मैं खेलता हूं, दूसरा एग्जाम्पल लें, मैं खेलता हूं। तो सब्जेक्ट मैं, तो मैं की इंग्लिश आई, और खेलना, खेलना की इंग्लिश प्ले। तो प्ले या प्लेज, तो इसमें आई के साथ में वर्ब 1 का यूज होगा, आई प्ले। मैं खेलता हूं, आई प्ले। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा देखिए, वे लोग दौड़ते हैं, वे लोग दौड़ते हैं। तो वे लोग के इंग्लिश दे, और दौड़ना की इंग्लिश रन। तो इस पे रन होगा, यानी वो 5 होगा, ना कि रन्स। दे रन, वे लोग दौड़ते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल लें, आप काम करते हैं, आप काम करते हैं। यहां पे सब्जेक्ट क्या है? आपके इंग्लिश यू, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वर्ब 1 या वर्ब 5, तो वर्ब क्या है इसमें? काम करना। और काम करना की इंग्लिश क्या होती है, क्या होता है? वर्क। तो वर्क या वर्क्स, तो यू है, यू के साथ में वर्ब 1 होता है, यानी वर्क। यू वर्क, यू वर्क मीन्स आप काम करते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ऑल्दो इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे यहां हो सकता था वह एक किताब पढ़ता है, तो किताब ऑब्जेक्ट हो जाता है, ही रीड्स अ बुक। मैं खेलता हूं, अगर यहां होता कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाता, आई प्ले क्रिकेट। वे लोग दौड़ते हैं, फील्ड में दौड़ते हैं, तो अगर यहाँ फील्ड में लिखा हुआ होता है मैदान में दौड़ते हैं, तो दे रन इन द फील्ड कर देते। आप काम करते हैं, यू वर्क। आप अमेरिका में या आप लंदन में काम करते हैं, तो यू वर्क इन लंदन, ऐसा कुछ। लेकिन इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब ही प्रयोग किया गया है। सेंटेंस को छोटा लिखा गया ताकि आपको इजीली समझ में आए। और अब आइए इसका देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है निगेटिव। निगेटिव इसमें कैसे हम बनाते हैं, तो डू या डस का प्रयोग करते हैं और फिर नोट लगाते हैं। आइए एक ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस मैं आपको लिख के बताता हूं। जैसे वे लोग पत्र लिखते हैं, वे लोग पत्र लिखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, वे लोग की इंग्लिश दे, और लिखना का इंग्लिश वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? तो लिखना, तो दे राइट। और फिर देखिए क्या लिखते हैं? पत्र, तो पत्र ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दे राइट अ लेटर, या फिर दे राइट लेटर्स। क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आप लेटर्स भी लिख सकते हैं, परंतु हो सकता है कि वे लोग एक एक लेटर लिखते हों, दे राइट अ लेटर। फिर आइए, वह अंग्रेजी, वह अंग्रेजी सीखता है। तो वह अंग्रेजी सीखता है, वह के इंग्लिश ही, और सीखना का लर्न। तो इसमें लर्न में एस यानी लर्न्स, वो 5 का यूज करेंगे, ही लर्न्स। और अंग्रेजी यानी इंग्लिश, ही लर्न्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखता है।
तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इन एग्जांपल्स में मैंने आपको दिखाया कि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। और अब आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव की स्ट्रक्चर है नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट या डज नॉट का नेगेटिव के लिए। इसके बाद फिर वर्ब वन, इसमें वर्ब फाइव नहीं आएगा नेगेटिव में। डू नॉट या डज नॉट में ही आपको देखना है कि डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन क्रिया हमेशा वर्ब वन में आएगी और इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल्स जैसे मैं काम नहीं करता हूं। 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 तो इसका इंग्लिश आप बनाएंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई, और आई के साथ में डू नॉट या डज नॉट क्या प्रयोग करें, तो आई के साथ में डू नॉट का प्रयोग होगा। आई डू नॉट, और डू नॉट को शॉर्ट में आप डोंट भी लिख सकते हैं, डोंट। तो आई डू नॉट या आई डोंट। आई डोंट वर्क, मैं काम नहीं करता हूं। आई डोंट वर्क। एक और एग्जांपल लीजिए, वह नहीं पढ़ता है। वह नहीं पढ़ता है। तो वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे और ही के साथ में डज नॉट का प्रयोग होता है, तो डज नॉट। इसको आप शॉर्ट में डजंट भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। डज और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डजंट। तो ही डजंट, पढ़ना का इंग्लिश रीड। याद रहे कि हमेशा इसमें वर्ब वन का ही प्रयोग होगा, इधर रीड या रीड्स नहीं करेंगे। नेगेटिव में हमेशा वर्ब वन होता है, या आप एफर्मेटिव वाला में भले वर्ब वन या वर्ब फाइव हो रहा था, परंतु उसका स्थान डू नॉट या डज नॉट लेता है। तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट या डज नॉट में ही देखना है कि कौन आएगा। बाकी चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, इसमें वर्ब वन का ही प्रयोग होगा। तो ये कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, और आइए फिर देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल डू या डज का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, प्लस यहां भी वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन होगा ऑब्वियसली, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वो पढ़ता है, क्या वे लोग दौड़ते हैं, क्या वो सोता है, क्या वो खाना खाता है, एटसेट्रा। क्या मैं विद्यालय जाता हूं। क्या मैं विद्यालय जाता हूं। क्या मैं विद्यालय जाता हूं। तो इसको बनाएंगे आप डू या डज। तो डू प्रयोग करें या डज प्रयोग करें, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। वाक्य सब्जेक्ट क्या है, तो वाक्य सब्जेक्ट है मैं। क्या मैं विद्यालय जाता हूं, सब्जेक्ट क्या है मैं। तो मैं के साथ में डू का प्रयोग करेंगे आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू, और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मैं, तो डू आई। और वर्ब वन, वर्ब क्या है इसमें, काम क्या है जाना, तो गो। क्योंकि ये हमेशा वर्ब वन होगा। सिर्फ एफर्मेटिव में ही आपको वर्ब वन या वर्ब फाइव सोचना है, परंतु नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ये हमेशा वर्ब वन होगा। तो डू आई गो, कहाँ, विद्यालय। डू आई गो टू, कोई भी जगह जाएंगे टू का प्रयोग करेंगे। तो डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं विद्यालय जाता हूं। क्या हम लोग
पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। क्या हम लोग पूजा करते हैं? तो इसमें हम लोग है चूंकि सब्जेक्ट, इसलिए डू का प्रयोग करेंगे। डू और डू के साथ में वी का प्रयोग करेंगे। डू वी वर्शिप। वर्शिप, क्या हम लोग पूजा करते हैं? डू वी वर्शिप। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और आइए फिर देखते हैं नेगेटिव या इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस को। नेगेटिव इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस को, तो इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज का प्रयोग करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और नॉट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, प्लस वर्ब वन का और फिर ऑब्जेक्ट का और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ओके, जैसे एग्जाम्पल, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं? ये इंटरोगेटिव भी है और इसमें नहीं भी आया, इसलिए इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव कहेंगे। तो ये है तो इंटरोगेटिव ही, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक नोट का प्रयोग होगा। तो क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं? स्टार्ट करें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू, क्योंकि सब्जेक्ट आप है और आपके साथ में डू का प्रयोग होगा। तो डू और फिर सब्जेक्ट क्या है? आप, तो डू यू, और फिर नॉट, डू यू नॉट, और वर्ब वन, वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। डू यू नॉट रीड, या आप स्टडी भी कर सकते हैं। डू यू नॉट स्टडी या डू यू नॉट रीड, क्या चीज़? अंग्रेजी, तो इंग्लिश। डू यू नॉट रीड इंग्लिश। डू यू नॉट रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं? क्या मैं आपको नहीं जानता हूं? नहीं जानता हूं। क्या मैं आपको नहीं जानता हूं? इसको बनाइए, चूंकि सब्जेक्ट मैं है इसलिए डू और आई का प्रयोग करेंगे। डू आई, नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट डू या डज, तो डू और फिर सब्जेक्ट आई और फिर नॉट का प्रयोग, डू आई नॉट। और वर्ब क्या है इसमें? काम, तो जानना, और जानना की इंग्लिश नो। तो KNOW, ये वाली नो। हालांकि एन और नो को भी नो पढ़ते हैं, बट यहाँ पे KNOW नो। तो डू आई नॉट नो, किसको? आपको। डू आई नॉट नो यू, क्या मैं आपको नहीं जानता हूं? और इसको आप डू और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डोंट। डू नॉट को डोंट, डोंट यू रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं? फिर क्या मैं आपको नहीं जानता हूं, तो डू और नॉट को एक साथ, डोंट, डोंट आई नो यू, क्या मैं आपको नहीं जानता हूं? एक एग्जांपल मैं आपको लिख करके दिखाता हूं यहाँ पे। जैसे देखिए, क्या यह नहीं होता है? नहीं होता है, यानी कोई घटना के बारे में हम पूछ रहे हैं कि क्या यह नहीं होता है, क्या ऐसा नहीं होता है, तो प्रयोग करेंगे हम डज का इसमें। क्यों? क्योंकि यह और इट के साथ में याद कीजिए वो 5 का प्रयोग किया जाता है, यानी एस या ES वाला। तो यहाँ डू के साथ ES है तो डज, डज और फिर सब्जेक्ट इसमें क्या है? यह की इंग्लिश इट, तो डज इट। और फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, डज इट नॉट। और होना, होता है, होना की इंग्लिश हैपन, डज इट नॉट हैपन, क्या यह नहीं होता है? डज इट नॉट हैपन। और इसको मैंने अभी कहा डज और नॉट को एक साथ में आप DOESN'T, यानी डजंट, डजंट इट
हैपन आप ये भी कर सकते हैं। डजंट इट हैपन, क्या यह नहीं होता है? डजंट इट हैपन, क्या गोपाल मुझे नहीं जानता है? नहीं जानता है। आइए इसको देखते हैं, क्या गोपाल मुझे नहीं जानता है? तो डज, चूंकि गोपाल है तो डज का प्रयोग करेंगे, नाम है और एक नाम है, मैं डज का प्रयोग होगा। डज गोपाल नोट नो मी, परंतु डज और नॉट को एक साथ डजंट, डजंट और फिर गोपाल नाम है और कैपिटल लेटर से इसको लिखेंगे। तो डज डजंट गोपाल, और जानना की इंग्लिश नो, तो डजंट गोपाल नो किसे? मुझे, तो मी। डजंट गोपाल नो मी, क्या गोपाल मुझे नहीं जानता है? तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव मैंने बता दिया। दो चार डब्ल्यूएच क्वेश्चन के सेंटेंसेस को देख लें। डब्ल्यूएच क्वेश्चन कहाँ, क्यों, कैसे, कब, किसका, किसे, किसके साथ, किस लिए, किस प्रकार का, एटसेट्रा। इसे एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन का मीनिंग तो आप जानते ही होंगे। कुछ क्वेश्चन वर्ड्स जैसे व्हाट या हु या फिर whom या फिर when या फिर हाउ या फिर whose या फिर which, और भी बहुत सारे हैं। व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, एक्सेट्रा। और इसकी इंग्लिश तो, हिंदी तो आप इसका मीनिंग तो जानते ही है। क्या, व्हाट का मीनिंग क्या, हु कौन, whom किसे, when कब, हाउ कैसे, whose किसका या किसकी या किसके, चाहे किसका चाहे किसकी चाहे किसके, which कौन सा कौन सी या कौन से, कौन सा कौन सी या कौन से। तो इसका प्रयोग करके जब सेंटेंस पूछा जाता है तो उसको डब्ल्यूएच क्वेश्चन कहते हैं। जैसे देखिए, वह कहाँ रहता है, आ गया ना, कहाँ, वह कहाँ रहता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन। डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्यों कहते हैं? चूंकि कहाँ, कहाँ की इंग्लिश है वेयर, इसमें नहीं लिखा है मैंने, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर। तो ये देखिए डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, WHERE, इसका शुरू का लेटर WH। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड है देखिए, या तो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है या एच से स्टार्ट होता है अक्सर, इसलिए इसको डब्ल्यूएच क्वेश्चन कहा जाता है। तो वो कहाँ रहता है, कहाँ की इंग्लिश वेयर, सबसे पहले वेयर का प्रयोग करेंगे और फिर डज का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि वह है, वह के साथ में डज आएगा। वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है। वह क्या पढ़ता है, आप ये भी कह सकते हैं, वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है। तो क्या की इंग्लिश व्हाट, तो सबसे पहले व्हाट का प्रयोग करिए, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है डू या डज से, तो चूंकि वह है, वह के साथ में डज का प्रयोग करें आप, व्हाट डज, और फिर सब्जेक्ट ही, और पढ़ना की इंग्लिश रीड, व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है। या फिर वे लोग क्यों पढ़ते हैं, ऐसा भी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वे लोग या क्या पढ़ते हैं। चलिए हम क्यों ही यूज करते हैं, क्यों, वे लोग क्यों पढ़ते हैं, वे लोग क्यों पढ़ते हैं। तो क्यों की इंग्लिश वाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई, और फिर डू का प्रयोग करेंगे, चूंकि सब्जेक्ट क्या है वे लोग, तो वाई डू दे, और पढ़ना की इंग्लिश रीड, तो वाई डू दे रीड, वे लोग क्यों पढ़ते हैं। और इसमें नोट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव,
वह क्या पढ़ता है, तो व्हाट डज ही रीड, वे लोग क्यों पढ़ते हैं। वाई डू दे रीड, अगर ऐसा हो कि वे लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं तो वाई डू दे नॉट, यहाँ पे नोट का प्रयोग करेंगे, वाई डू दे नॉट रीड। और फिर शॉर्ट में भी कर सकते हैं क्योंकि नॉट आया, तो वाई डू प्लस नॉट जो होगा यहाँ का, वाई डोंट दे रीड, वे लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, ऐसा हो जाएगा। तो ये थे WH क्वेश्चन के सेंटेंसेस। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि कहाँ पे डू और कहाँ पे डज का प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और नेम्स, प्लूरल नेम्स, ये सब हों तो आपको वर्ब वन का प्रयोग करना है। जैसे गो देंगे, या कम, या पढ़ना होगा तो रीड, या दौड़ना होगा तो रन, या बोलना होगा तो स्पीक, ये प्रयोग करेंगे आप। और यदि सब्जेक्ट ही, या सी, या फिर इट, या फिर वन नेम, कोई एक नाम हो, सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर थिंग, तो इसके साथ में वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। और वर्ब 5 का मीनिंग हुआ क्रिया का पांचवा रूप। क्रिया का पांचवा रूप, जैसे अगर गो है तो इस वाले में अगर सब्जेक्ट ही होगा तो गोज हो जाएगा, गोज का प्रयोग करेंगे। कम है तो कम्स हो जाएगा, और रीड है तो रीड्स हो जाएगा, और रन है तो रन्स हो जाएगा, और फिर स्पीक है तो स्पीक्स हो जाएगा, स्पीक। आई थिंक इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और डू डज वाला थोड़ा देख लें, ये कहाँ होगा। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और नेम्स, यानी प्लूरल सब्जेक्ट, अगर ये हो तो इसमें आप डू का प्रयोग कीजिए। और अगर सब्जेक्ट ही, या सी, या इट, या कोई नेम, एक नाम या एक वस्तु का बोध हो, तो इसमें आपको डज का प्रयोग करना है। अगर नोट वाला सेंटेंस है तो डज नॉट, और डू वाला अगर सेंटेंस है उसमें नहीं भी है तो डू नॉट। आई थिंक आपको कहीं कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और छोटी सी चीज़ को आप जान लें, कभी कभी सेंटेंस में डबल वर्ब देखने को मिलता है, जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। यूज इन्फिनेटिव, यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब वन, क्रिया के पहले रूप को इन्फिनेटिव कहा जाता है। और ऐसा कब होता है, जब दो क्रियाएं एक साथ आ जाती हैं एक वाक्य में। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, है ना। तो एक पढ़ना एक चाहना, दो क्रिया आ गई। चाहना वांट, पढ़ना रीड। तो मैं पढ़ना चाहता हूं आई, और फिर वांट। अब देखिए यहां पे आई वांट, मैं चाहता हूं पढ़ना, यानी टू रीड। आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूं। फिर सेंटेंस लें, जैसे वह बोलना चाहता है, बोलना चाहता है, तो वह की इंग्लिश ही, और फिर वह चाहता है ही वांट्स, ही है इसलिए क्रिया में एस लगेगा। ही वांट्स क्या, बोलना, तो टू स्पीक, ही वांट्स टू स्पीक। ये डबल वर्ब जब होता है सेंटेंस में तो इस तरह से बनाते हैं। इसका एफर्मेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे आई वांट टू रीड, तो इस सेंटेंस को आई वांट टू रीड अफर्मेटिव में। इसको नेगेटिव में आई डोंट
want to read, और फिर इंटेरोगेटिव में do I want to, यानी ये जो इन्फिनेटिव है लास्ट वाला वर्ब, ये एफर्मेटिव से लेकर के इंटेरोगेटिव सेंटेंस तक में टू रीड सब में टू प्लस वर्ब यानी क्रिया की पहली रूप आप ऐड करते चले जाएंगे। डू आई वॉन्ट टू रीड, और फिर यहाँ पे डू आई नॉट वॉन्ट टू रीड, डू आई नॉट वॉन्ट टू रीड, या इसी को आप डोंट भी कह सकते हैं। आई वॉन्ट टू रीड, आई डोंट वॉन्ट टू रीड, डू आई वॉन्ट टू रीड, डू आई नॉट वॉन्ट टू रीड। चूंकि डू और नॉट है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डोंट आई वॉन्ट टू रीड, डोंट आई वॉन्ट टू रीड, यह है इन्फिनेटिव। तो आपके क्लास के हिसाब से जितना आपको जानना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्लियर कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्लास में सवाल कीजिए, क्लास में आपके कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा, आपके संदेह को दूर कर दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए जिन्हें इंग्लिश सीखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।